हेलो दोस्तों इमेजिन करें कि दुनिया में फैली बीमारी खत्म हो गई है और आप हॉलीडेज के लिए किसी दूसरी कंट्री में घूमने जा रहे हैं। जैसे ही आपका प्लेन टेक ऑफ करता है आपको अजीब सा टर्बुलेंस फील होता है और ये कोई आम टर्बुलेंस नहीं बल्कि एकदम खतरनाक कि सब लोग ही अपनी जगह से हिल रहे हैं। फिर आपको अलार्म सुनाई देता है कि प्लेन को आपने स्टॉप करना है और इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी कि प्लेन में कोई खराबी हुई है। उस सिचुएशन में आपकी क्या हालत होगी। इस कंडीशन में बहुत से लोग मगर कुछ लोगों को जरा सा भी टर्बुलेंस फील होता है तो हुप फट जाती है कुछ लोगों को एरोप्लेन का फोबिया भी होता है। हमेशा ही प्लेन में सफर करने का डर लगता है और दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर कोबे इनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर किसी पहाड़ पे क्रैश कर गया और इनकी जान चली गई। दोस्तों, अगर आप उस सिचुएशन में होंगे जहां पर आपको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगी तो आपकी क्या हालत होगी। लेकिन जानते हैं कुछ लोगों को ये सिचुएशन फेस भी करनी पड़ी और इस पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिंदा बचे थे। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस फील करवाने की कोशिश करेंगे और फील करेंगे कि उन लोगों की क्या हालत होगी। इस वीडियो में आपको सबसे खतरनाक प्लेन लैंडिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसमें लोग बच भी गए थे और दुनिया के सामने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 8, ये फ्लाइट लैंडिंग द मिरेकल ऑन द हडसन भी कहा जाता है। 15 जनवरी 2009 को यूएसए बेस के एक एयर फ्लाइट 1549 में न्यूयॉर्क के लकरवंडा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था, मगर एयरपोर्ट से 5 माइल्स के डिस्टेंस पर आसमान से 2800 फीट ऊंचाई पर 3:27 पर इस प्लेन का सामना एक कैनेडियन घोस्ट से हुआ और दो परिंदे प्लेन के इंजन से टकरा गए और टेक्निकल लैंग्वेज में इसे बर्ड इट्स कहते हैं और ये होना एक आम बात है मगर ये बहुत ही कम होता है, वो भी दोनों इंजन के साथ एक साथ ही होना बहुत ही रेयर होता है। इससे प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर गए। पहले पायलट ने लकवंडो एयर पर लैंड करने की सोची लेकिन कंट्रोल रूम में बात करने के बाद ये पता चला कि उनके प्लेन को लैंड करने के लिए बहुत ही कम टाइम है और उन्हें एक मौका मिलेगा। और इसके बाद पायलट्स ने डिसाइड किया कि ये बहुत ही रिस्की मूव होने वाला है क्योंकि अगर वापस पलट गए तो प्लेन को आबादी में से गुजारना पड़ेगा जो कि बहुत ही रिस्की होगा। फिर प्लेन के पायलट सेलन बर्गर और जेफरी सेलिस ने दिमाग चलाया। प्लेन न्यूयॉर्क के बाहर नहीं था और उन्होंने देखा कि आसपास लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं है तो उन्होंने मैनहट्टन के पास प्लेन को हडसन रिवर में लैंड करने का सोचा। हडसन का हिस्सा 4000 फीट चौड़ा था तो लैंडिंग बहुत ही सही रहेगी। रिवर लंबा था। 3:39 पर अनाउंस किया कि प्लेन हडसन रिवर पर लैंड होने वाला है और फिर 1 मिनट बाद प्लेन ने हडसन रिवर को टच किया। पानी में लैंडिंग के बाद क्रू ने बाद में एवैक्यूएशन का काम करने लगे और फिर बोट्स पैसेंजर को पिक करने लगी। 20 मिनट में 20 और बोट्स वहां पहुंच गई और सभी पैसेंजर और क्रूज को हिफाजत से निकाल लिया गया। ये एक्सीडेंट इतना पॉपुलर हुआ कि इस पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम सुली है, जिसमें टॉम हैंक्स ने कैप्टन सेलर बर्गर का रोल किया। नंबर 7, 25 दिसंबर 2018 को 200 पैसेंजर्स को अपने क्रिसमस प्लान को बदलना पड़ा जब उनके फ्लाइट बैकिंग से स्लेट आने के बजाय अलास्का के शिमला आइलैंड पर लैंड हुई क्योंकि इस फ्लाइट में उनकी जान बच गई थी। कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। इस फ्लाइट को अलास्का में लैंड करने के बजाय फिर हवा में इंजन फेल। पायलट ने प्लेन को लैंड करना ही मुनासिब समझा और प्लेन को अलास्का के आइलैंड पर इमरजेंसी लैंड कर दिया। डेल्टा एयरलाइन ने इस फ्लाइट के दौरान फ्लाइट में की गई गलती हुई थी, सही से आंसर नहीं किया था, मगर 12 घंटे बाद दूसरी डेल्टा एयर फ्लाइट को भेजा गया उन पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। फिर वहां से पिकअप करके उन्हें सेटल लेकर जाया गया जो कि एक्चुअली डेस्टिनेशन थी। नंबर 6, 19 फरवरी 1985 चाइनीज एयरलाइन की फ्लाइट 006 लैंड ट्रेपी से लॉस एंजलिस की तरफ 41,000 फीट ऊंचाई पर जा रही थी। इस फ्लाइट में 251 पैसेंजर्स थे और 23 क्रू मेंबर्स थे। अचानक से मिड एयर में इंजन जल के बंद हो गया। इंजन को स्टार्ट करने की खूब कोशिशें की जिससे प्लेन की स्पीड कम होने लगी। पायलट ने ऑटो पायलट को बंद कर दिया मगर तब तक राइट साइड पर प्लेन 60 डिग्री तक झुक चुका था और प्लेन का नोज ड्रॉप हो रहा था और प्लेन 41,000 फीट से नीचे
11,000 तक आ गया और फिर ही प्लेन को पायलट ने सीधा किया। सोचे जरा क्या हो रहा होगा जब वो प्लेन को सीधा करने की कोशिश कर रहा है और प्लेन है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है एंड 2.5 मिनट में प्लेन 30,000 फीट नीचे आ चुका था और प्लेन को ओरिएंट करने के बाद प्लेन को सैन फ्रांसिस्को की तरफ डाइवर्ट किया और वहां पर प्लेन लैंड करने की कोशिश होती रही, पर एन वक्त पर प्लेन के एलिवेटर्स ने काम करना छोड़ दिया जो लैंडिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। उन्हें एलिवेटर कहते हैं दोस्तों। और कैप्टन ने इंजन पावर से प्लेन की लैंडिंग को कंट्रोल करके प्लेन को सेफली लैंड करके दिखाया। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए मगर बाकी सभी सेफ रहे। नंबर 5 दोस्तों, इस लैंडिंग में एक पैसेंजर की डेथ हो गई थी। ये एक्सीडेंट हवा में 17 अप्रैल 2018 में हुआ। एक फ्लाइट साउथ वेस्ट 1318 के साथ हुआ। न्यूयॉर्क से डलास जाने वाली इस फ्लाइट के मिड एयर में इंजन फट गया और इस एक्सप्लोजन से इंजन का एक शार्प नेल प्लेन में घुस गया और इससे प्लेन की विंडो टूट गई और इस विंडो के पास बैठी एक लड़की जेनिफर विंडो से बाहर प्रेशर की वजह से निकल गई और दरमियान में अटक गई और धमाके के साथ कैबिन में डीप्रेशराइज होने लगा और सभी पैसेंजर्स की जान खतरे में थी। और फिर कुछ पैसेंजर्स ने जेनिफर को खतरे से निकाला और उनकी जान बच गई। लोगों को ऐसा लगा पायलट ने इस प्लेन के साइड चेंज कर दी और इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और जेनिफर को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मगर वहां पहुंचते तक ये पता चला कि वो मर चुकी है। जेनिफर के अलावा 7 लोगों को माइनर इंजरीज आई और पायलट ने बहुत ही पैनिक सिचुएशन में बहुत ही सेफ लैंडिंग करवाई थी। नंबर 4 20 जुलाई 1983 में कनाडा की एक फ्लाइट 143 का पैलन ओटावा से एडमिंटन जा रहा था और तब अचानक से प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया और इसकी वजह से 41,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन को पावर डाउन करना पड़ा। प्लेन का फ्यूल खत्म होने पर ग्राउंड स्टाफ की गलती थी। उन्होंने प्लेन के फ्यूल क्वांटिटी इंफॉर्मेटिव सिस्टम में फ्लाइट में जितना जरूरी था फ्यूल उससे आधा ही फ्यूल भरा था। कैप्टन रॉबर्ट पर्सन जो पायलट बनने से पहले ग्लाइडर पायलट थे, उन्होंने कोशिश करके प्लेन को मैनीटोबा में जुबैली जगह पर एक डिफेंग एयरफोर्स पर लेके जाने का इरादा किया। परेशानी की बात ये भी थी कि उस वक्त वहां पर पार्क इवेंट मौजूद था और वहां बहुत ही रश था और फ्यूल ना होने की वजह से प्लेन के इंजन बंद थे, तो सभी लोगों को प्लेन की आने की आवाज नहीं सुनाई देगी। जब प्लेन रनवे से 1000 फीट की ऊंचाई पर था तो प्लेन के कैप्टन ने देखा कि रनवे पर 2 बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे और बाद में कैप्टन पर्सन ने कहा कि वो उन 2 लड़कों के इतना पास थे कि वो उनका खौफनाक चेहरा देख रहे थे। यही जानते हुए प्लेन उन्हीं दोनों लड़कों की तरफ आ रहा था। जैसे ही प्लेन के व्हील ने जमीन को टच किया तो उन्होंने जोर से ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से प्लेन के 2 टायर फट गए, मगर प्लेन की स्पीड कम होने लगी और कुछ देर बाद प्लेन रुक गया। और इस आउटस्टैंडिंग लैंडिंग की वजह से इवेंट्स में मौजूद लोग और प्लेन में सभी मौजूद पैसेंजर्स सेफ भी रहे और 2 साइकिलिंग करने वाले भी बच गए। नंबर 3 15 अक्टूबर 2014 कैप्टन जेरन जवेट और ऑफिसर लेचन ने एक बहुत ही सर्वाइव थंडरस्टॉर्म के दौरान अपने प्लेन को एक सेफ लैंडिंग करवाई। ये सिचुएशन कोई नॉर्मल थंडरस्टॉर्म नहीं था बल्कि बहुत ही खतरनाक था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त एक तूफान बहुत ही पीक पर था और हवा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। उस वक्त रनवे के अलावा पूरा एयर बॉडी फ्लोटेड था और इसी सिचुएशन में 22 फ्लाइट को उस दौरान रीडायरेक्ट कर दिया गया था। फ्लाइट में मौजूद सब लोग ही परेशान थे कि कब और कैसे लैंड कर सकेंगे, मगर तेज बारिश और तूफान के बावजूद भी जरवट ने 1 घंटे तक प्लेन को एयरपोर्ट के पास ही घुमाया। एक सेफ और सिक्योर लैंडिंग मिलने पर फिर 15 मिनट का एक विंडो दिया गया सेफ लैंडिंग करने के लिए और पायलट ने ऐसी पैनिक सिचुएशन में एक प्रॉपर सेफ लैंडिंग की। ऐसे तूफान में परफेक्ट लैंडिंग करने और सभी लोगों को सेफली घर पहुंचाने के लिए कैप्टन जरवट की खूब चर्चा हुई और बाद में हीरो भी कहा गया। नंबर 2 एक बहुत बड़ा एविएशन डिजास्टर होते होते बचा। साल 1990 में जब बारिश एयरवेज की फ्लाइट 5390 के कॉकपिट में गलती की तरह इंस्टॉल किया गया एक पैनल उड़ गया और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। उस फ्लाइट के पायलट 17,000 फीट की ऊंचाई में आसमान से प्लेन आधा बाहर निकल गया और प्लेन के टेक ऑफ के 15 मिनट बाद कैप्टन टिम लैंड को एक जोरदार आवाज सुनाई दी। पायलट के सामने एक विंडो स्क्रीन टूटकर हवा में उड़ गया और उसके कॉकपिट में डिकम्प्रेशन हुआ और इसकी वजह से
पायलट ने अपनी सीट बेल्ट हल्के से ढीली ही रखी थी और वो अचानक से हवा की रफ्तार की वजह से बाहर निकल आया। पंप और नीचे वाला हिस्सा ही बस प्लेन में था और तभी फ्लाइट अटेंडेंट निगोन ने जल्दी से उस पायलट की बेल्ट को जल्दी से पकड़ लिया और उसे अंदर खींचने लगे और इसी हवा से पायलट का सर प्लेन की बॉडी में इतने जोर से लगा कि कुछ ही पल बाद लैंड कैसे बेहोश हो गए और बाकी क्रू मेंबर परेशान हो गए कि कहीं इनकी डेथ तो नहीं हो गई। और कुछ देर बाद इस फ्लाइट को साउथहैम्पटन पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की इजाजत मिल गई और इस दौरान 22 मिनट तक क्रू ने इनको बहुत ही जोर से पकड़े रखा और प्लेन लैंड होने के बाद देखा कि पायलट अभी भी जिंदा है और इसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्रू की क्विक थिंकिंग थी, जिससे लैंड कैसल की जान बच गई, वरना तो जान से हाथ धो ही बैठते। नंबर 1, फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हवाई आइलैंड जाना पसंद करेंगे? पर्सनली हर किसी की विश होती है कि वो इस आइलैंड पर जा सके जो वोल्केनोज, वाटरफॉल और बीच से भरा है। और यही विश 14 फरवरी 2018 बहुत से लोग सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट से निकले, मगर उनका एक्साइटमेंट एक भयानक चीज में बदल गया जब फ्लाइट के इंजन का केसिंग उड़कर आसमान में ही उड़ गया। और उसके बाद प्लेन में जो हुआ वो दिल को हिलाकर रख देने वाला था। एक पैसेंजर ने कहा कि जब इंजन की केसिंग फटी थी ऐसी आवाज आई थी कि जैसे बम ब्लास्ट हो गया हो। और उसके बाद 40 मिनट तक एक सदमे के स्टेट में थे और सभी सोच रहे थे वो बच भी सकेंगे या नहीं। फ्लाइट में बैठे एक पैसेंजर ने इस हादसे की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी थी, जिससे दुनिया के सारे लोग रियल टाइम में ये देख रहे थे कि उस फ्लाइट में के लोगों की हालत क्या रही होगी। मगर खुशकिस्मती से पायलट और क्रू ने सही लैंडिंग करवाई, एक ऐसी लैंडिंग जो बहुत ही ज्यादा रिस्की थी। जस्ट इमेजिन आपका दिमाग पैनिक सिचुएशन में है और ऐसे में आप सेफ लैंडिंग कर सकेंगे, ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात है। हैट्स ऑफ टू पायलट एंड क्रू। ये थे 8 इमरजेंसी लैंडिंग। आपका इसमें से कौन सी लैंडिंग सबसे ज्यादा दिल को दहला देने वाली थी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।